इसीलिए देखो सारा जगत साधना कर रहा है, तो कोई विरला ही यहाँ तक आता है जहाँ की बात बता रही हूँ मैं, कोई विरला ही आता है। किताबें पढ़ने से किसी का कल्याण नहीं होगा। किताबें हमारी पृथ्वी पर इतनी है, जितनी बड़ी पृथ्वी है इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं। और जितनी पुस्तक जिसने पढ़ी उतना ही उलझा, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या लिखा है। समझ तो उसको अपने अंदर आएगी, जाकर अपने अंदर जब वो आ जाएगा इधर, उलट जाएगा, तब उसको समझ आएगी कि रास्ता किधर है, क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सभी विकारों से बाहर होना होगा। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तू है परिंदा आत्मा का, रूह का, तो उड़ना भूल गया। तो आज उड़ान करा देते हैं फिर, ठीक है ना। उड़ोगे? हैं? कौन कौन उड़ना चाहता है? ये कहना जितना सरल है, उड़ना उतना ही मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि कर्मों की पोटली धरी है सिर पर और मन है मैला। जब तक चेतना की सूक्ष्मतम दर्शन नहीं किया अपना, तो कैसे उड़ पाओगे, कैसे उड़ोगे। सबसे पहले तो चेतना को जानना जरूरी है। चेतना का सूक्ष्मतम रूप ही आत्मा है, शुद्ध चेतना ही आत्मा है। ये तो हमने पहले भी बताया है। सभी विकारों से बाहर, स्पष्ट, हर चीज से निराला, न्यारा, अपने में रमण, स्थिर प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, हर तरीके से मनुष्य को इतना साफ दर्पण की तरह होना होगा, दर्पण की तरह। अभी आंख बंद करो तो क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये कहाँ से आया? तो ये कब होगा उज्जवल, और कब होगा ये दर्पण, और कैसे होगा? इसलिए मन है काला, इसको लगाओ राम नाम का साबुन। साधना, साधना, साधना मतलब साधो, अपने आप को साधो। हम थे तो वही उड़ने वाले हैं, लेकिन अब इतना बोझिल हो गए हम कि हमारे पर जो है ना, पर उड़ने वाले जो पर थे वो धूमिल हो चुके हैं। उन पर इतना बोझ लटका है कि वो भूल ही गया कि तू उड़ सकता है। तो आत्मा था ना, तो अब तो भूल गया। और उड़ान कैसे होगी? ये यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन अगर हमारे इरादे बुलंद हैं तो साधना बेशक लंबी हो, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। जिस पर गुरु कृपा होती है सब हो जाता है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारी रस्सी तो खूंटे के साथ बंधी है ना, उसको कैसे खोला जाए? हमारी नाव बंधी हुई है, तो समुद्र को पार कैसे करेगी? ये सारी चीजें जो बताई जा रही है ना, ये जो साधक है ना, साधक जो साधना कर रहा है उसको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी कि ये मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए कहते हैं ना, कोई पियो रे प्याला नाम रस का, राम रस का, नाम रस का, राम रस का। तो वो कोई भाग्य वाला पीता है,
जो सब चीज़ों से ऊपर चला जाता है। उसने संसार का सारा सुख वैभव दुख सब देख लिया, सब देख लिया। अब नहीं बचा कुछ भी देखने के लिए। तो फिर वो सोचता है कि अब मेरी मंजिल कहाँ है। देखो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं मिलता। कोई दुख पी पी कर भी जीना चाहता है, और कोई दुखों को देखकर दुख से किनारा करने की सोचता है। कैसे निकलूं मैं इस जाल से, इस जाल से कैसे बाहर निकला जाएगा। तब वो ढूंढता है। जिन खोजा तिन पाइया। जिन्होंने जिन्होंने परमात्मा की तरफ जाने के रास्ते अपने बुलंद कर लिए, तो एक दिन वो वही हो जाता है जो वो है। अभी तो बंधा हुआ है ना, वो सोचता है तू शरीर है। जो शरीर के अंदर जो पंछी बैठा है, चेतना जो बैठा है शरीर के अंदर, जो है जिसकी वजह से शरीर चल रहा है, वो सबसे सूक्ष्म है। और साधना करते 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 लास्ट उसी पॉइंट पर पहुंचेगा जहां वो स्वयं चेतना सूक्ष्मतम रूप में विराजती है। समझ में आई? साधना करते करते मनुष्य जितनी साधनाएं करेगा, साधना करते करते लास्ट उसी बिंदु पॉइंट पर पहुंचेगा जहां पर आत्मा का सूक्ष्मतम रूप है। साक्षी भाव भी, साक्षी के अंदर जो देख रहा है, साक्षी के अंदर जो देख रहा है, देखने वाला उसके साक्षी के अंदर जो देख रहा है वही तो पंछी है असली, वही तो उड़ेगा। तो साक्षी तक पहुंचो, शून्यता तक पहुंचाओ, कहीं तो पहुंचो। जो सारी चीज का अनुभव कर रहा है और जो स्वयं आत्मा है, ये एक ऐसी चीज है जो खोज करेगा उसे पता चलेगा कि ये मैं क्या बता रही हूँ। ये चीज साक्षी के अंदर जो देख रहा है, जिससे सब कुछ रचना हो रही है, वही उड़ान भरेगा। वो चेतना का सूक्ष्मतम रूप है। वही तो देख रहा है आपकी आंखों से बाहर। और कौन देख रहा है? आपकी आंखों से जो बाहर देख रहा है जगत को। आप तो सोचते हो ना कि आंखें देख रही हैं, आपको यही लगता है ना कि आंखें देख रही हैं। आंखें नहीं देख रही, आंखों के पीछे से देख रहा है। आंखों में से, आंखों के पीछे बैठी है चेतना। वो इतनी शक्तिशाली है, अति पावरफुल। जो ये पावरफुल शब्द ये वैसे ऐसे ही है, लेकिन वो जो है जिसके इशारे मात्र से ब्रह्मांड हिलते हैं, वो ऐसी सत्ता चेतना का सूक्ष्मतम रूप, वो बैठी है आपके साक्षी में से जो देख रही है। और उसी उसी चेतना से ही आपका ब्रह्मांड चल रहा है। आपका संसार जो है, आप वो खुद ही देख रही है उसे। ये जो ये जो चेतना का सूक्ष्मतम रूप है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। जिन ढूंढा तिन पाया। लेकिन जो अपने स्वरूप को जान जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाते हैं, फिर दोबारा उनका आगमन नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होता। तो अपने आप को ढूंढो। तो अपने आप को ढूंढो भाई, कहाँ हो तुम? यही हो क्या तुम जो शरीर लेकर बैठे हो? यही थोड़ी हो तुम, ये तो नहीं हो ना। ये बात इतनी गहरी है कि यहाँ तक आने आने में जन्मों जन्म निकल जाते हैं, और गुरु कृपा हो तो शीघ्र भी होता है। जब जब आत्मा, जब चेतना अपने सूक्ष्मतम रूप पर आती है, तब माँ भगवती कृपा करती है, तभी तो उड़ान भरेगी आत्मा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, यहाँ तक कोई जानेगा जानन हारा। इसीलिए देखो सारा जगत साधना कर रहा है, तो कोई विरला ही यहाँ तक आता है जहाँ की बात बता रही हूँ मैं। कोई विरला ही आता है। किताबें पढ़ने से किसी का कल्याण नहीं होगा।
किताबें हमारी पृथ्वी पर इतनी हैं, जितनी बड़ी पृथ्वी है इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं। और जितनी पुस्तक जिसने पढ़ी उतना ही उलझा, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या लिखा है। समझ तो उसको अपने अंदर आएगी, जाकर अपने अंदर जब वो आ जाएगा, इधर उलट जाएगा, तब उसको समझ आएगी कि रास्ता किधर है, क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सभी विकारों से बाहर होना होगा, और फिर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब होना बहुत जरूरी है। जिसके पास भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, राम नाम नहीं है और वो कुछ नहीं करता, तो फिर कैसे चला जाएगा वहां तक। वो तो सारे पोटली लेकर बैठा है ना अपने कर्मों की, उस सुरती पर जो ये सारा इतना मैल धुआं चढ़ा हुआ है, ये कैसे उतरेगा। तो भाई थोड़ी मेहनत की जरूरत तो है, और इसके लिए चाहिए एकांत। अगर आप आधा घंटा एकांत में चले जाते हो तो आपका जीवन सुधरे बगैर नहीं रह सकता। आधा घंटा एकांत में रहो और अपना सुमिरन करो, भजन करो, अपने आप को देखने की कोशिश करो कि मैं क्या ये शरीर हूँ, या मैं इसके अंदर जो ये बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, कौन है ये सत्ता। और मजे की बात है कि ये सिर्फ यही नहीं है, इस सारे देवी देवता भी आपके अंदर ही बैठे हैं। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। आपके हृदय में तो भगवान विष्णु निवास कर रहे हैं। आपका कोई अस्तित्व, आप जो हो वास्तव में, जो आप हो, तो आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो। अभी देखो बाहर से आपको कैसा लग रहा है, बेचारा दुखी दुखी, कर्मों का मारा, मैल को इकट्ठा किए हुए, इतने पापों को समेटे हुए हैं, दुख दरिद्रता को देखते हुए, पता नहीं कैसा कैसा ये मनुष्य है, कैसे बैठा है। देख रहे हो ना कैसा है, यही है ना, यही तो समझ रहे हैं, यही हूं मैं। अरे ये नहीं है भाई, ये नहीं है तू, और कुछ है दूसरा। अब भगवान विष्णु को देखो, हरि को देखो, अब आराम से लेट रहे हैं, योग निद्रा। लक्ष्मी जी तो चरण दबा रही हैं उनके, है। और आदि शक्ति माँ जगदम्बा, नव रूपों को धारण करने वाली माँ जगदम्बा ने अपना सिंहासन दे रखा है बाकायदा उनकी रक्षा के लिए, है या नहीं। तो ये कहाँ है सिंहासन, आपके हृदय में। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है, आपके हृदय में तो हरि निवास कर रहा है भाई। और आदि शक्ति जगदम्बा आपके शरीर में निवास करती है। जब तक वो अपनी मौज में नहीं आएगी तब तक आपकी उड़ान भी नहीं हो सकती। क्या समझे, ये रहस्य बहुत गहरे हैं, तो कोई जानेगा जानन हारा।